हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम के ड्रामा लवली रनर के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 2 ख़त्म हुआ था। सीन की शुरुआत में दिखाते हैं संजय छाता लेकर सोल के पास पहुँच के उससे पूछता है कि तुम रोती क्यों हो? जब भी मैं देखता हूँ तुम्हें तो और ज़ोर से रोने लगती है। तो वो शॉकिंगली पूछता है, अरे बताओ मैंने ऐसा क्या किया तो जो तुम रोने लगती हो हमेशा? आसपास के लोग ये देख के उन्हें लवर्स क्वारल बताते हैं। बेचारा संजय तो एम्बैरेस ही हो जाता है। फिर वो एम्बैरस होकर सोल को वहाँ से लिया जाता है खींच के, जहाँ बारिश से बचने के लिए। शांत होने के बाद सोल सोचती है कि अब कल जो उसने सियापा किया था उसके बाद वो आज क्या कुछ कहेगी, अब वो क्या बताएगी रीज़न। फिर वो संजय को देख के सोचती, अच्छा तुम तब ऐसे लगते थे जब तुम 19 साल के थे। इधर संजय तो उस वियर्ड लड़की को घूरने से सोचता कि ये मुझे घूर क्यों रही है इतनी देर से। फिर वो पूछता है कि तुम क्या हो? तो हड़बड़ी में सोल उसे का फ़ैन बताती है और उसके फ़ैन क्लब की बात करती है हड़बड़ी में। तो वो कहता है क्या मतलब, ये क्या बकवास कर रही हो? तो सोल मन में कहती है हाँ जानती हूँ मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। फिर वो केवल अभी नॉर्मल स्टूडेंट है मैं, ये नहीं कह सकती हूँ। फिर वो स्माइल करके अपना नाम इमसोल बताती है। तो वो कहता है हाँ जानता हूँ। तो वो पूछती है कैसे? तो वो बताती है कि नेम टैग में लिखा है। तो फिर पूछता है तुम हमेशा से ही क्यों रोती हो जब भी तुम मुझे देखती हो? तुम कल भी रोई थी। तो वो कहती है तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो वो पूछता है किसे किसे लाइक करती थी? तो वो कुछ भी बोल देती है, उसके जो भी मुँह में आता है वो बोल देती है एक डॉग की। ये सुनकर वो शॉकिंगली पूछता है क्या डॉग? क्या मैं तुमको डॉग की तरह लगता हूँ? तो वो हड़बड़ा के बोलने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो डॉग बहुत अच्छा स्विमर था। तो वो मैड होके पूछता मैं उस डॉग की तरह लगता हूँ जो स्विमिंग में अच्छा था? तो वो कहती हाँ शायद। फिर वो पूछते तुम कल वहाँ उस स्विम एरिना में कैसे आई थी और कैसे पता चला कि गेम हो रहा है? तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता था। वो मन में सोचती है ठीक है चलो इसे इश्यू को फिक्स करते हैं। वैसे भी 19 साल के संजय को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कहती मैं संजय की फ़ैन हूँ और स्विमिंग की फ़ैन हूँ। मेरा डॉग अच्छा स्विमर था तो ऑब्वियसली मैं स्विमिंग की फ़ैन बन गई। फिर मैंने स्विमिंग की वीडियो देखे तो मैंने तुम्हारे बारे में जाना कि तुम नंबर 1 हो स्विमिंग टीम के। तो कल मैंने तुमको चीयर अप करने आई थी और सपोर्ट करने गई थी। तुम्हें स्विमिंग करते थे, मुझे मेरा डॉग मेरे माइंड में आया तो मैं इमोशनल हो गई थी। तो नेचुरली मैंने तुमको आई लव यू कह दिया था। तो उसकी बकवास सुन के कहता है कि तुम्हारी बकवास ज़रा भी नेचुरल नहीं लग रही है। तो फिर वो ऑकवर्ड होकर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती है हाँ पता है तुम कल चौक गए थे है ना, वो तो बस तुम से मुझे अपनी डॉग की याद आ गई थी तभी ऐसा हुआ था। वो तो उसकी बकवास ज़रा भी समझ में नहीं आ रही थी उसे। फिर वो पूछते ही वैसे उस डॉग का नाम क्या है? तो वो सोचती फिर बोल देती है अचानक से उटर। तो वो पूछती कि दोनों उटर और मेरा उटर अच्छे स्विमर्स हैं। तो उसे कन्विंस करती है। तो वो तो खिसिया के कहता फिर तुमने अपने डॉग का नाम सील क्यों नहीं रख दिया? फिर वो कहती वाह क्या मस्त आइडिया है, वो तो पूरा ही मैड होता है उस पर। फिर उसकी वॉच वापस दे देता है। तो वो एम्बेरस होती है। फिर वहाँ से लेट होने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। वो उसी का छाता लेके भाग जाती है। तो वो तो उससे पीछे बुलाते ही रह जाता है। फिर उसे बारिश में भीग के वापस जाना पड़ता है संजय को। नेक्स्ट सीन में कन्फ्यूज सोल कहती है अरे मैं उसका छाता क्यों ले आई बड़ी मुश्किल से, तो शाम छुट्टी लेके आज मैं वहाँ गई थी आज, वरना तो वो फंसी गई। फिर वो क्लास में जाती है बड़ी एक्साइटेड होकर सबसे मिलती है, हक करती है, स्कूल के दिनों को याद करती है। तभी उसकी बीएफएफ उससे पूछती है कि तुम कल कहाँ भाग गई थी? तभी टीचर के आने पर वो उनसे भी मिलने जाती है। नेक्स्ट सीन में सोल की मॉम जो डीवीडी कैसेट स्टोर चलाती होती हैं, वो एक कस्टमर को कॉल लगा के उनसे वीडियो टेप वापस मांगती हैं। तो कॉल संजय के पापा को जाता है तो वो मना करते हैं कि उन्होंने कोई भी टेप उधार नहीं लिया है। नेक्स्ट सीन में सोल का भाई जिसे एक्टिंग का शौक होता है वो बोध की एक्टिंग करते हुए मॉम के पास पैसे लेने आता है, मगर वो तो उसे पकड़ लेती हैं और फिर उसे डांटती है। नेक्स्ट सीन में सोल क्लास में बैठी संजय की वॉच देख रही होती है। उसे लगता है कि उसके बटन प्रेस करने से वो पास्ट में ट्रैवल कर गई। तो वो इसे टाइम मशीन समझती है। फिर वो कहती है मैं इस बटन को दोबारा टच नहीं करूँगी वरना कहीं मैं फिर से वापस टाइम में ना पहुँच जाऊँ। तभी टीचर उसे आवाज़ देती है सम सॉल्व करने को। तो गलती से उससे बटन दब जाता है उससे। तो वो हेड डाउन करती है। उसे लगता है कि वो वापस टाइम में पहुंच गई है, मगर तभी उसकी बीएफएफ उसे पीछे से आवाज़ देती है, कहती है जा तुम्हें बुला रही मैम। तो वो जग जाती है, कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर मैम उसे सम सॉल्व करने के लिए बुलाती हैं। तो वो मैम मैथ के क्वेश्चन को देख के सोचती है बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। उसे तब से तो कुछ भी नहीं याद है,
इसे वो सॉल्व कैसे करे। तो बचने के लिए वो पेट दर्द का बहाना बनाती है और मैम से छुट्टी लेके चली जाती है। फिर वो भाग के वहीं संजय के स्कूल में स्पोर्ट्स रूम में पहुंच जाती है। उसे देख के वो स्माइल करती है, तो वो तो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसे देख के वो सोचती है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी ताकि तुम्हें कोई बुरे ख्याल ना आए। तो वो कहती है कि उसके लिए मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा 15 साल साथ के लिए, मैं उसके कैसे क्लोज़ बनूँ। वो तो यही सोच रही होती है। तभी उसे सिगरेट की स्मेल आती है बाहर विंडो से। तो उसे जाते देख संजय देख लेता है। इधर सोल बाउंड्री में चढ़ के देखती है कि कुछ लड़के सिगरेट पी रहे हैं। फिर उन लड़कों और सोल के पुराने क्रश में लड़ाई होने लगती है। तो सोल उस पर से कूद पड़ती है एक लड़के के ऊपर और उससे डांटती है और उसकी सिगरेट छीन लेती है, ये चिल्ला के कि उनकी वजह से जिम में धुआं जा रहा है। तो तभी और लड़के फिर वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसका जो एक्स क्रश होता है जिसका नाम होता है कीमताई, वो उसके कान में कहता है मैडम लगता है अब हमें भागना चाहिए, पीछे देखो। तो उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। दोनों भागते हैं, उनके पीछे बाकी गुंडे लड़के भाग रहे होते हैं। तो वो लोग फिर छिप जाते हैं। तो फिर सोल कहती है ये किड्स बड़े ही स्केरी हैं यार। तो एक्स क्रश कहता तुमने ईयर गैप कितने साल का लिया। तो वो बताती 15 साल का। फिर वो कहता है लगता तो नहीं है तुम्हें देख के। तो वो उससे सिगरेट लेके पीने वाला होता है, मगर तभी वो छीन लेती है और कहती है मैंने इसलिए छीनी और तुम पी रहे हो, लाओ मुझे दो। तो उसके बोल्ड एक्शन से तो वो तो बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। तो उसे सिगरेट ऊपर उठा लेता है। वो तो बच्चों की तरह उसे छीनने लगती है, मगर वो तो नहीं पा पाती है। फिर वो तभी उसका फेस देखती है शॉकिंगली। तो कहती है अरे ये तुम हो। ये तो उसका एक्स क्रश होता है पास्ट में जिसकी वो दीवानी थी पूरी। सोल तो उसके गिटार शो में वो फ़ैन की तरह जाती थी। उसे देख के बड़ी खुश होती थी। उस पर नाम पूछती है तो नेम टैग देख के एक्साइटेड होकर कहती है कीमत है यंग आओ तुम, अरे वाह तुम्हें देखे तो बड़ा अच्छा लगा यार, कितने टाइम बाद मिल रहे हो तुमसे। वो तो पूरी एक्साइटेड होकर चलने लगती है। वो शॉकिंगली कहता है कल ही तो मिले हैं। तो वो कहती है मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ी थी पास्ट में, तुम तो मेरे पहले क्रश थे। वो हंसती फिर बताती है तुम पहले बहुत कूल लगते थे मगर अब देखो एकदम लप्पू से लगते हो। वो तो शाई और एम्बेरस ही होता है। फिर पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधी थी, लेकिन तुम तो वही नालायक किड हो ना। तो वो तो पूरी मौज लेती है उसकी जम के। फिर वो उससे डांटती है सिगरेट पीने के लिए। तभी वो देखता है कि एक स्कूल गार्ड उसकी तरफ आ रहा है। तो वो तो बहाना देके भाग जाता है और ये कहता है कि मैडम अब आप अपना देखिए। उससे सिगरेट देके भाग जाता है ये बोल के कि गुड लक मैडम, अब आप अकेले भागना अच्छे से। तो वो समझ नहीं पाती है। तभी गार्ड आके उसे पकड़ लेता है, सिगरेट लेके पूछता है कि तुमने क्लास स्किप की और सिगरेट पी रही हो। तो वो अपने हाथ में सिगरेट देके शौक होती है, कहती है नहीं ये मेरी नहीं है। मगर गार्ड उसकी ना सुन के वो उसे तो पनिशमेंट देता है हैंड रेस करने का। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है मगर वो तो सुनता ही नहीं है और उसे डांट के चला जाता है। वो सोचती है मुझे हाई स्कूल में कभी सज़ा नहीं मिली, मगर अब वो 30 साल की हो गई है तो उसे पनिशमेंट मिल रही है। तभी वो दूर से संजय को आते हुए देखती है कि वो प्रे करती है कि प्लीज़ यहाँ मत आना संजय। फिर वो तो उससे बचने के लिए बालों से शक्ल को ढक लेती है तो ताकि संजय उसे ना देख पाए। मगर वो गार्ड तो आके चिल्लाता है उस पर, उसके बाल स्टिक से उठा के बोलता है पिकाबू कहता है। तो वो तो देखती है कि संजय भी उसे ही देख रहा होता है। तो गार्ड उसे सजा करने को बंद करके उसे CCTV से देखने की बात करने के बोलता है। वो गार्ड उससे कहता है कि मजाक बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ CCTV से देख रहा हूँ और अपनी पनिशमेंट पूरी करो। ये कह के वो जहाँ से चला जाता है। सोल तो बड़ी एम्बेरस होती है क्रश को उसकी पनिशमेंट करने, क्रश के सामने पनिशमेंट मिलने पर। तो संजय तो उसके हाथ से सिगरेट छीन के कहता है ओटर बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट होगा तुम्हारे इस बिहेवियर से। वो तो सिगरेट पीने को छोड़ने को बोलता। तो वो समझाती कि मैं नहीं पीती हूँ, अरे मैं मच्छर मारने वाली कॉइल नहीं जलाती हूँ, स्मोकिंग करना तो दूर की बात। तो वो फ्लो में सीक्रेट बता देती है कि मैं तो बस ड्रिंक करती हूँ और वो भी कभी कभी। खुद को अपना ही सीक्रेट रिवील करते देख वो तो अपना मुँह बंद कर लेती है। वो उसे कहती है ये सच में वो सिगरेट नहीं पीती है, मगर वो तो मॉडल स्टूडेंट है। तो वो तो नहीं मानता उसकी बात और बताता है कि ये कैमरा रियल नहीं है, तुम यहाँ घर जा सकती हो। वो ये कह के चला जाता है। सोल कहती है अरे रुको पहले मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर करने दो, मगर वो उस तक नहीं पहुँच पाती, वो पहले ही जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में जारी होती है। तभी कीमत यंग उसके यानी एक्स क्रश उससे कहता है मैंने कहा था भागने को, लेकिन तुम उसके साथ गई क्यों, वो भी पनिशमेंट पूरी करने। तो वो गुस्से में कहती है क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने का वेट कर रहे थे। वो कहता है कि मैं तो सिगरेट वापस लेने के लिए वेट कर रहा था। वो कहती है उसने फेंक दिया है, तुम तो सच में निकम्मे हो, मैंने तो तुमको उन पुलिस से बचाया मगर तुम तो अकेले ही भाग गए और मुझे फंसा के। तो उसकी मौज लेता है और कहता है मुझे पता है तुमको मेरा अटेंशन चाहिए था। तो वो उससे अनाय होती है बहुत ज़्यादा और उससे थैंक्स कहता है। फिर तभी एक लड़की उसे बुलाती है कीमत यंग को। तो
उससे बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तब वो लड़की सोल को किमताई से फ्लर्ट करते देख के उसकी फ्रेंड से चेस करवाती है, तो सोल भी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लोग भी उसी के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट सीन में सोल अपनी BFF के साथ मिलती है, तो वो उससे मिल के बहुत खुश होती है। तो सोल पूछती है कि उसे किसी से क्लोज़ होना है वो कैसे हो। तो BFF कहती है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो सोल कहती है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन अपना उसे एम्बैरसिंग मोमेंट याद आता है जब वो पहली बार उसने संजय को साथ में रहने के लिए बोला था। तो वो कहती है वो तो फर्स्ट टाइम एकदम बेकार था। तो BFF कहती है फिर सेकेंड इम्प्रेशन भी चलेगा। तो वो सोचती है कि वो तो संजय ने उसे सिगरेट पीते देख लिया था। तो वो कहती है वो तो और भी वर्स्ट था। तो BFF कहती है फिर तुम उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। तो सोल के देखने तो सोल के हंसने पर BFF शॉकिंगली कहती है क्या तुम्हारा दिल अब उस नए लड़के पर आ गया क्या? मुझे लगा तुम सैड हो गई क्योंकि कल ही तो तुम रिजेक्ट हुई हो जब तुमने किम ताeyang को पूछा था। तो वो कहती है क्या सच में? सोल तो बड़ी शौक होती है। तभी उसे अपना पास्ट याद आता है कि जब वो अपने क्रश को लेम तरीके से प्रपोज कर रही थी लव लेटर देख के। तो उसकी GF उसे देख लेती है और दौड़ाती है सोल को। तो वो तो वहाँ से भाग जाती है, मगर तो वो तो भागती है वहाँ से, मगर उससे गिरे हुए लव लेटर को किम ताeyang पढ़ लेता है। फिर वो पूछती है BFF से क्या सच में मैंने कल किम ताey को प्रपोज़ किया था? फिर वो अपने रूम में उस लव लेटर को पढ़ती है जिसमें उसने लेम शायरी लिखी थी क्रश के लिए। अपने लेम टेस्ट को देख के तो बड़ी क्रिंजे होती है और शौक होती है। कहती है कि ये भी कल ही होना था, मुझे एक दिन पहले यहाँ आना चाहिए था। ये तो बड़ी एम्बैरसिंग बात हो गई। अपना लव लेटर तो वो फाड़ के फेंक देती है गुस्से में। ये देख के तभी ये उसका भाई सुन लेता है, उसकी मौज लेता है। तो वो तो उसे गुस्से में रूम के बाहर ही निकाल देती है। फिर वो संजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इधर संजय देखता है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो खुश होता है। मगर तभी सोल देखती है कि उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, तो वो बड़ी सैड होती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।